यात्रा के दौरान गुफा के नजदीक बादल फटने के सानहे के बाद यात्रा अब मुकम्मल तौर से बहाल कर दी गई है। पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप से यात्रियों का एक और जत्था आज मुक़द्दस गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों ने इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजाम और सिक्योरिटी इक़दाम पर खुशी का इजहार किया। उधर मुक़द्दस गुफा और ट्रैक के दीगर मकामात पर मलबा हटाने और मरम्मत करने के काम जारी हैं, जबकि इंतजामिया ने यात्रियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी। माहौल देख के बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, तो यात्रियों के लिए जो खास प्रबंध किए गए हैं वो वाकई प्रशंसा योग हैं। हम अपने पीएम की और श्रीनगर के सीएम की बहुत ज़्यादा, एलजी साहब की तो बहुत ज़्यादा हम प्रशंसा करते हैं। उन्होंने यात्रियों के लिए बहुत ज़्यादा खास प्रबंध किए हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यात्रियों को मिल रही हैं। पीएम साहब ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और बहुत बढ़िया यात्रा हो रही है। 4 दिन तक मुअत्तल रहने के बाद सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा गांदरबल के बालतल बेस कैंप से भी दोबारा बहाल कर दी गई है। अगरचे यात्रा कल नुनवन बेस कैंप के रास्ते दोबारा शुरू की गई थी, लेकिन बालतल ट्रैक को आज अलसुब खोल दिया गया था, जबकि मुसलसल बारिश की वजह से ट्रैक की जुज़वी मरम्मत कर दी गई थी। यात्री जो आज बालतल बेस कैंप से रवाना हुए थे वो मुक़द्दस गुफा की तरफ सफर शुरू करने के बाद खुश थे और महफूज और हमवार यात्रा की बहाली और इनेकाद पर मकामी इंतजामिया और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान पंचधरनी में फंसे हुए यात्री भी बालतल ट्रैक से वापस लौट गए। 3 दिन से हम बाबा बर्फानी में फंसे हुए थे। हमें यात्रा सफलपूर्वक हुई है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन और भंडारे वालों ने हमें बड़ा सहयोग किया है और अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखी है। और ये जो 8 तारीख की घटना हुई जिसमें श्रद्धालु बनने की हुई, इसके लिए हम भावनाएं श्रद्धांजलि देते हैं। हम यहाँ हादसा जो हुआ था सभी को पता है, हम यहाँ फंसे हुए थे। आज यात्रा शुरू हुई है, हमने बहुत सफलतापूर्वक यात्रा की और बाबा के खुले दर्शन हुए। आप घबराएं नहीं, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें जो श्रद्धालु आना चाहते हैं। और यहाँ का प्रशासन का बहुत सहयोग रहा। तो थोड़ी सी मन में नाराजगी हो गई थी कि भोले बाबा से मिलने का, दर्शन लेने का ये पहला ही अपना मौका था और इसमें ये थोड़ा सा बादल फटने की वजह से थोड़ी सी कठिनाइयां आ गई थी। लेकिन स्थानिक प्रशासन, अपनी सुरक्षा कर्मी में सभी से बहुत ही तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने अच्छी व्यवस्था की। डर भी गए थे, लेकिन 1-2 दिन यहाँ रुके। लोगों ने कहा कि नहीं, जो भी होगा घर भी हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है। जब बाबा ने बुलाया यहाँ तक तो वहाँ तक भी लेके जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, सब तैयार कर दिया, सब तैयार हो गया, ट्रैक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी रास्ते से हम आए हैं। जिला पुलवामा के दरबगाम इलाके में रुकैया यूसुफ नामी खातून की उसके ससुराल में पुरअसरार तौर पर मौत वाक़ई हो गई है। रुकैया का ताल्लुक जिला पुलवामा के नेवा मलवारी इलाके से है। उसकी शादी 1 साल कबल दरबगाम में हुई थी। गुज़िश्ता रोज उसकी मौत जहरीली शय खाने से हुई है। ताहम रुकैया के मायके वालों ने इल्जाम लगाया है कि उसे जहर देकर मारा गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके लाश का पोस्टमार्टम किया है और तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अगर इन मारनी कम से कम, अगर अमिस गलती चलो यह मालिश नश गस लकुट माम अमिस मे नश अहंदिस एर बबस पाई, अहंदिस आशरस पाई, अहंदिस खानदारस पाई, तम हेन मे नश मे फोन कर अमिस गलती। तमो कित पे मर सर मजदार दर्राई लीला वन कि खुदा रा कर तुथ इंसाफन। आज गो अमिस मानि कोर सत पगह गोस बेकिस कोर सत गन कह, यह गोस समाजस मज रोजन ददुर कह। बाकी बह गुल जीएमसी कठवा में 30 साल की मरीजा राधिका की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसके अफराद खाना ने डॉक्टरों पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। फौत खातून के शौहर ने बताया कि डॉक्टरों के नामुनासिब रवैये की वजह से उनकी हामला बीवी की मौत हो गई है। जीएमसी के डॉक्टरों और इंतजामिया पर कत्ल का इल्जाम आयद किया जा रहा है। अस्पताल की कारकर्दगी पर मकामी लोगों ने भी बरहमी का इजहार किया। मुलजिम डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। एलजी से मांग की गई है कि वो जीएमसी के कामकाज पर ध्यान दे ताकि पूरा निजाम दुरुस्त हो और लोगों को की जानें बच सके। अपनी गलती नहीं मान दिया, गवर्नमेंट चाहिए कुछ सख्त एक्शन हुआ है। पता लगता है डॉक्टर कौन है, यूनिफॉर्म में पता लगता है। अंदर चली जाते बदतमीज है, कोई फाइल कर लिया पता लगता है। डॉक्टर मार्केट फायदा नहीं है, कोई 0% कोई फैसिलिटी नहीं है, बेकार है। इतना खर्चा कितना गवर्नमेंट ने, सारे पैसा बेकार है, कोई फायदा नहीं है। पठानकोट ले जाओ, प्राइवेट ले जाओ, मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में कुछ नहीं रहता और बस लोगों को इतना सा वो कह देते हैं कि इसकी ऑपरेशन के दौरान मृत्यु होगी। तो मैं
आपके माध्यम से इंतजामिया से और मेडिकल जो हमारे डायरेक्टरेट हैं और उनसे भी ये पूछना चाहता हूं कि ये मेडिकल जो कॉलेज का आपने इसको दर्जा दिया हुआ है, ये कब तक ये मेडिकल कॉलेज लोगों का हत्या केंद्र बनता जाएगा? ये जीएमसी के काबिल है ही नहीं है। ये तो मौत का सौदागर है। जीएमसी हॉस्पिटल नहीं है, ये मौत का सौदागर है कि जहाँ पे जितने भी जो पेशेंट हैं, कोई किसी को स्नेक बाइट होता है, अगर कुछ कोई बीमार होता है, डिलीवरी केस है, आई दिनों ये इसको रेफर करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो सलाहकार हैं कहाँ है? 1 महीना पहले भी 2 मृत्यु हुई हैं, आज भी 1 मृत्यु होगी। हम ये चाहते हैं कि इस पर कड़ी के कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसकी मृत्यु है उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। आज सीआरपीएफ के एक जवान कृष्ण बहादुर ने पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में हामला खातून को खून देकर उसकी जान बचा ली। हामला शाहिदा परवीन को जब अस्पताल लाया गया था तो उसके जिस्म में खून की मिकदार बहुत कम थी। ब्लड बैंक में भी ओ पॉजिटिव दस्तयाब नहीं था। ऐसे में कृष्ण बहादुर हामला खातून के लिए फरिश्ता साबित हुए। की तरफ से निर्देशित किया गया है कि कोई भी जरूरतमंद की मदद करना है। इसी के क्रम में हमने ब्लड डोनेट करके उनको सहयोग किया है। इसमें हमको बहुत ही खुशी मिली है। हमारे हेड कांस्टेबल श्याम बहादुर रेडियो ऑपरेटर ने इनको शाहिदा परवीन को ब्लड डोनेट किया ज़रूरत के समय में, और हम इस प्रकार की मदद है हमारी सीआरपीएफ मददगार ऐप है, इसके माध्यम से हम पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मेरी मिसेज की डिलीवरी थी, उसका खून जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, 2% टोटल खून बचा था, और मैंने हेल्पलाइन पे फ़ोन करके तो उनको बताया, वहाँ से सीआरपी जवान आके उन्होंने खून दिया और मेरी वाइफ की जान जो है वो बच गई। खरीपापुर में आज माता ज्वाला जी का सालाना त्यौहार निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और इस मौके पर खरीब में वाक़े ज्वाला जी के मंदिर में कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने हवन में हिस्सा लिया। मकामी लोगों ने बताया कि खरीब इलाका हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे का गहवारा रहा है। आज भी मुसलमान बरादरी ने पंडितों का इस्तकबाल किया। वहीं म्युनिसिपल कमेटी ने इलाके में सफाई के बेहतर इंतजाम किए थे। आज हमारी ज्वाला माता जी हैं, या जिनका पवित्र दिन है। आज हर साल इस उपलक्ष्य में यहाँ पर हवन होता है। यहाँ पर सारे हमारे जो यात्रीगण है वो इधर आते हैं, दूर दूर से आते हैं, जम्मू से, बाहर से जो लोग इधर आते हैं। इस स्थान की बहुत मान्यता है जी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ के लोकल्स हैं, या जो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि उनके सहयोग के बगैर हम यहाँ पर कोई भी दिन अच्छी तरह से नहीं मना सकते। जब तक उनका सहयोग ना हो, साथ ना हो, तो हम उन्हें, मैं सभी कश्मीरी पंडितों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 2004 से यहाँ पे आता रहता हूँ, हर साल आता हूँ। जब मैं यहाँ पे था 3 साल, उस टाइम पे भी हमने ये फंक्शन किया, और जिस प्रकार से इसके आसपास के लोग मिलजुल के इस फंक्शन को मनाते हैं, कश्मीरी भाई लोग भी बाहर से भी आते हैं। आज आपने देखा कि कितने लोग आए हुए हैं। जहाँ पे भी कश्मीरी पंडित ऑल ओवर वर्ल्ड में है, वो आज के दिन यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे हमारी आस्था इस बात से जुड़ी है। तो आज के दिन यहाँ पे जो माता का बर्थडे है, तो इसमें पूरे वर्ल्ड से जहाँ पे भी कश्मीरी पंडित है वो यहाँ पे आते हैं। भाषण जो खरीव के हैं, जो भी शख्स यहाँ खरीव में रहता है, ये पिछले कुछ दिनों से बड़े शौक से इस्तकबाल कर रहे हैं कि ये पंडित भाई हमारे जो हैं ये यहाँ आएंगे, अपना ये अहम किरदार करेंगे यहाँ अदा, और हम इनके साथ साथ आगे चलेंगे। चाहे हमारा जितना जो भी मदद इनको चाहे बेइज्जती भाई, हम इनको मदद करने के लिए तैयार हैं। इसको 14 के दिन के साथ मशहूर होता है, और हमने अपना दिन भी था, इससे बकरा की ईद थी, लेकिन वो भी हमने उसको मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों का त्यौहार भी था और साथ में ये त्यौहार भी था, और हमने इनकी ये जो भाईचारा हम यहाँ हर वक्त कायम रखते हैं। तो रेस्ट जितनी भी अरेंजमेंट्स हमारी म्युनिसिपल काउंसिल कमेटी की थी, बाय वे ऑफ सैनिटेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ डस्टबिन, इंस्टॉलेशन ऑफ शामियाना, हर एक चीज़ पूरी कंप्लीट है। और ये पूरी जब तक फेस्टिवल खत्म नहीं होगा तब तक हमारी मैन एंड मशीनरी मुतरक रहेगी और इन टच रहेगी। जो हमारी श्राइन के हमारे जो चेयरमैन साहब थे, मैंने उनसे भी बात कर ली है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश थे, उनके ऑर्डर्स थे, तो उसी के सिलसिले में हमारे डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ के ऑर्डर्स थे, तो जितने भी ऑर्डर्स हमने थे हमने वो सब फुलफिल कर दिए। मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसरुल हक चौधरी और एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ ने आज खरीपापुर का दौरा करके त्यौहार के इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अकीदतमंदों से बात की और उन्हें इस बड़े दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की।
पहले हमारा ये प्रयास होता है कि जो इंतजाम यहाँ पर हैं क्या वो इंतजाम मुकम्मल हुए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात होती है। तो आज भी अच्छी खासी तादाद में आए हैं यहाँ पर, जो भी अकीदतमंद हैं वो आए हैं और दर्शन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अच्छा लगा उन सबसे मिलके, उन सबके साथ अपने आप को व्यवस्थित किया। दरअसल ये जो ज्वाला जी का उत्सव है ना, ये सारे इलाके के लिए एक कम्युनिटी का था। ये सारी हर एक कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट पहले करती थी। सांबा के स्वांखा गांव में बाबा सिद्ध गौरिया के मकाम पर सालाना सिद्ध स्वांखा केसरी दंगल का इनेकाद अमल में लाया। इस में जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर रियासतों से पहलवानों ने हिस्सा लिया और इस मौके पर पहलवानों ने इस तरह के दंगल सरकारी सतह पर मुनक्किद किए जाने पर जोर दिया। ऐसी तय हुई है भी नशे तो दूर रहो, जो कोई हर स्पोर्ट्स ना जुड़ो, कोई गेम आ जाए कबड्डी या फुटबॉल, कोई गेम ना जुड़ो तो नशे तो दूर रहो, बाकी स्पोर्ट्स ना शिप नूं बढ़ावा दो। पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड आज दोपहर बाद लैंडस्लाइडिंग की वजह से तकरीबन 2 घंटों तक ट्रैफिक के लिए बंद रही। पानरपुल और पोशाना इलाके में लैंडस्लाइडिंग हुई थी। मुगल अथॉरिटी ने जंगी पैमाने पर काम करते हुए मुगल रोड पर से मलबे को हटाने का काम किया और दरमानदा गाड़ियों को रवाना किया गया। 2 बजे के आसपास मुगल रोड पर जिला पुंछ की तरफ से पानरपुल के पास और पोशाना के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई थी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। खानपुरा खाग में मुहर्रम अल हराम की मुनासबत से जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग की सदारत जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सईद अब्बास रिजवी ने की। मीटिंग में मुहर्रम की आमद के सिलसिले में तैयारियों और दीगर सहूलियात बहम रखने पर तबादले ख्याल हुआ। लोगों ने दरपेश मुश्किलात की निशानदही की। लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि मुहर्रम के चंद दिन पहले सरकार की तरफ से सिर्फ फोटोग्राफी के लिए इंतजामात का जायजा लिया जाता है, लेकिन जमीनी सूरत हाल कुछ और होती है। मीटिंग में जोर दिया गया कि मुहर्रम से पहले ही शिया आबादी वाले इलाकों में जरूरी सहूलियात फराहम की जाएं ताकि मुहर्रम के दौरान मुश्किलात पेश न आए। मकसद ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो 2 दिन पहले एक्टिवेट होती है मुहर्रम के मसाइल हल करने में, उनकी तरफ ये तवज्जो दिलाना कि मुहर्रम के जो भी मसाइल है वो वक्त पे हल होने चाहिए और मुहर्रम का जो फंडिंग का मसला होता है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। हमारे बीच जो अवकाफ के बहुत सारे मसाइल है, LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की जाती है कि उनकी तरफ पर्सनल इंटरवेंशन की जाए। मुहर्रम के हवाले से यही बात सामने आई है कि पिछले साल तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो मखसूस मुहर्रम फंड जो मुशख्खस किए गए हैं तो उसका हमें 1% भी फ़ायदा नहीं मिला है। नहीं कि सिर्फ खानपुर में बल्कि मैं पूरे कश्मीर की बात करना चाह रहा हूँ। और मैं LG साहब से स्पेशली गुजारिश करता हूँ कि वो खुद